हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं क्लास 11 की 10.1 एक्सरसाइज। ये हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, स्लोप क्या होता है। वन गुड वे टू अंडरस्टैंड द स्लोप इज you would see different lines here and all of them are different and they are tilted at various angles. Just look at the figure, don't think too much. Simply look and guess which line has the greatest slope and which one has the smallest. Clearly this slope is the greatest, that because it is tilted the most, and this one is the smallest because it has a very tiny tilt. तो बच्चों हमें स्लोप की जरूरत क्या पड़ी। मान लीजिए कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, यहाँ पे कोई पॉइंट x और यहाँ पे ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, इसके ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे मिला दिया, ये हमारे पास एक लाइन बन गई। ठीक है, और इसे इसका स्लोप निकालना है हमने। हम इसी लाइन का ही स्लोप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ये इसके x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में होती, ठीक है, तो उसका स्लोप 0 होता। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल में होती तो क्या होता, तो उसका स्लोप अनडिफाइन होता। तो स्लोप एक स्लांट हाइट ही होती है अगर जो देखा जाए तो बच्चों स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए m इक्वल टू, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आपने ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में याद रखना है, इसका हर एक क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। हम बच्चों आपने याद रखनी है कंडीशन, अगर दो लाइन जो है वो पैरेलल होंगी आपस में, जैसे लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल में है, तो उनके जो स्लोप होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे लाइन 1 का स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, ये दोनों इक्वल होंगे। अब बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो, ठीक है, तो स्लोप क्या बनेगा आपका, m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल लेना है हमेशा। आपने कभी ये वाला एंगल नहीं लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा लेना है। अब देखिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्लोप होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के। आपने ये चीज याद रखनी है। अगर पैरेलल होगा तो दोनों का इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर लाइन आएगी दूसरी के ऊपर तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बस इतना ही याद रखिएगा इसका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमें क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखिए, जो टेंजेंट यहाँ पे कितना होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो किस में, इस वाले इसमें आएगा क्वाड्रेंट में। तो स्लोप क्या होगा आपका, टेंजेंट थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है ना। तो 90 से कम का क्या होता है आपका, अक्यूट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो थीटा होगा हमारा वो अक्यूट होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेगेटिव कब होगा स्लोप, देखिए टेंजेंट थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में होता है नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप कब नेगेटिव होगा, जब जो थीटा है हमारा वो अक्यूट मतलब ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से ज्यादा का होगा। तो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो बच्चों अब दे रखा है हमें स्लोप 0, तो स्लोप कब 0 होगा, देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए tan 0 पे होता है ना, tan 0 इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मतलब यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 0। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, या तो बिल्कुल x एक्सिस पे पैरेलल होगा, ठीक है, या x एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, मतलब हमें एंगल दे रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो m क्या होता है आपके पास, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी, टेंजेंट 45। तो टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो स्लोप कितना आ गया आपका 1। ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, तो m किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, और थीटा की वैल्यू आपके पास 60, तो ये बना टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये आपका स्लोप आ गया। यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए m इक्वल टू टेंजेंट 90 बनेगा, और टेंजेंट 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, मतलब इसको तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे यहाँ पे चलते हैं, m इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -150। तो ये बच्चों ये प्लस का 150 है, ठीक है, तो टेंजेंट 150। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट 90 प्लस 60, तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, माइनस ऑफ
कोट 60 कैसे? अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे टेंजेंट तो नेगेटिव ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से बंदे पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ साइन और कोसिकेंट। टेंजेंट तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कोट आएगा। और माइनस कोट 60 की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? विच इज 1/√3। यह आपका स्लोप हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज डैश। मतलब स्लोप दे रखा है आपकी बारे में, तो स्लोप क्या होता है? m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे m की जगह 1 रख देते हैं, 1 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा में मतलब कौन सा एंगल होता है जिसपे वैल्यू 1 आती है? टेंजेंट 45 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हमें क्या निकालना था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही निकालना था। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अगर हम कंपेयर करेंगे? तो 45 डिग्री। यहाँ पे कितना बनेगा? m इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, तो थीटा ये देखिए कितना बनेगा? √3 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो √3 कितने एंगल पे होता है आपका? ये होता है आपका tan 60 पे। तो थीटा कितना आएगा आपके पास? 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? देखिए टेंजेंट थीटा जो है किसके इक्वल आएगा? -1/√3 के। 1/√3 टेंजेंट के कौन से एंगल में होती है? tan 30 पे, है ना। तो देखिए हमें इसको पॉजिटिव करना है, कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों आपको पता ही है टेंजेंट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में, है ना। तो देखिए अगर हम सेकंड की बात करें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें टेंजेंट 180 -30, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा इतना ही आता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी होता है, तो इसलिए इसका नेगेटिव हटा लिया यहाँ पे। तो बचता कितना है? टेंजेंट 180 में से 30 गया तो टेंजेंट 150, और इधर कितना था? टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें पासिंग पॉइंट दे रखे हैं और स्लोप निकालना है लाइन का। तो कैसे निकालते थे? फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो देखिए ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 y2। तो निकालिए y2 - y1 मतलब 3 - 3 डिवाइड बाय x2 - x1 मतलब 4 - 2। तो ये तो 0 ही हो गया आपका ऊपर, तो 0/2 विच इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। स्लोप उन्हीं का 0 होता है ना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, या एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन एक्स सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट इज 2। तो हमें स्लोप दे रखा है, तो स्लोप का फॉर्मूला निकाल ले लेते हैं पहले। y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो स्लोप कितना है आपके पास? 2। और देखिए पॉइंट से हमारे पास 2 5 x3। तो देखिए y2 - y1 3 - 5 डिवाइड बाय x2 - x1 x - 2। देखिए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा? 2x - 2 2 4 विच इज इक्वल टू 3 - 5 विच इज इक्वल टू, लिख लेते हैं चलिए 2x, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा, और 3 में से 5 गए -2, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के जॉइनिंग पॉइंट से। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन का स्लोप क्या आएगा आपके पास? m1 इक्वल टू 12 - 4 डिवाइड बाय 2 - 6 कितना आएगा? 8/-4 विच इज इक्वल टू -2। तो बच्चों जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको पता है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। तो हम क्या करते हैं, ये m1 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख देते हैं, जिससे हमारा दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो m2 किसके इक्वल होगा? -1 डिवाइड बाय -2। इससे ये कैंसिल, कितना बचा? 1/2। मतलब दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा आपका? 1/2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर कैसे होंगे? अगर देखिए इन दोनों लाइनों का स्लोप, मतलब इन दोनों पॉइंट का स्लोप ले लेते हैं। चलिए पहले स्लोप ऑफ AB इक्वल टू किसके होगा? स्लोप ऑफ BC के। मतलब कोलिनियरिटी तभी होगी वो शो उसमें अगर ये दोनों जो स्लोप है ना इनके इक्वल होंगे, स्लोप ऑफ BC। उससे हम ये भी कह पाएंगे कि जो लाइंस होंगी ना वो AB और BC वो पैरेलल होंगी आपस में। मतलब अगर आप इसको उठा के इधर भी रखोगे ना तो ये बिल्कुल पैरेलल आएगी किसके? AB के। तो हम देख लेते हैं क्या स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल आ रहा है। तो देखिए 4 - 3 डिवाइड बाय 1 - 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? 8 - 4 डिवाइड बाय -3 - 1। तो यहाँ से कितना बचता है आपके पास? 1 डिवाइड बाय -1, और यहाँ से +4 डिवाइड बाय -4। ये कितना आता है? -1, और ये कितना आता है?
4 से 4 कैंसिल, -1, तो स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ये कोलिनियर है बिल्कुल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर दैट द पॉइंट x8 -42 एंड 5 -1 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b और इसको c। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये हमें गिवन है कि वो कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा आपके पास, देखिए 2 - 8, लीजिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। और यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम इसको y3 मान लें तो y3 - y2 डिवाइड बाय ये कितना बनेगा 5, मतलब x3 - x2। तो देखिए कितना आएगा, 2 - 8 डिवाइड बाय -4 - x, और ये कितना आएगा आपके पास -1 - 2 डिवाइड बाय 5 + 4। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना बचता है, -6 -4 - x विच इज इक्वल टू ये -3/5 और 4, 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एक काम करते हैं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 3 से 3 पे भी कट जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर डायरेक्ट, 3 6 जा 18 विच इज इक्वल टू -4 - x। तो x को इधर लेके आते हैं तो कितना बचता है -4, और ये 18 उधर जाके माइनस ही होगा। तो कितना बनेगा ये 18, ये बन गया आपके पास 22। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने y3 - y2 x3 - x2 लिख दिया, ठीक है, ये बस जरा सा आपको समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग AB एंड CD आर पैरेलल। तो ये पैरेलल कैसे होंगे, अगर स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ CD के, तभी तो ये पैरेलल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल रख देंगे, ये आपने खुद करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दो लाइनों का स्लोप जो है, जैसे AB का है m1 और दूसरी का है m2, वो -1 के इक्वल आता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, AB का स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे निकाल लेते हैं CD का स्लोप। तो AB का स्लोप कितना आएगा आपके पास, -3 - 2 डिवाइड बाय 4 - 7 इंटू में m2 कितना आता है -1 - 5 डिवाइड बाय 8 + 2, ये प्लस हो जाएगा ना जब इसको माइनस करेंगे यहाँ से, इक्वल टू -1 आता है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। -3 - 2 -5, 4 - 7 -3 इंटू -6 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू -1। देख लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा और ये 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, इधर -1 ही बचा, इधर भी -1 है। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आप चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व कर लेते हैं, और इधर आपकी ये यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाती है ना। ये बच्चों जो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम 9 और 10th की तरह है, ये आप खुद कीजिएगा। हम 12th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, देखिए पैरेलल वाली कंडीशन आ रही है ना, मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा और वो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, 3 - y डिवाइड बाय 1 - 4 विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना आएगा 7 - 5 डिवाइड बाय 0 -2। यहाँ से कितना आएगा आपके पास 3 - y डिवाइड बाय 1 + 4 विच इज इक्वल टू 7 - 5 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो इधर कितना आएगा आपके पास 3 - y इक्वल टू 1 + 4 कितना होता है 5 होता है, उधर जाके 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 3 - 5 इक्वल टू y -2 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है हमें कि वो जो दो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होता है और जो सेकंड लाइन का स्लोप होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है -1 के। तो फर्स्ट लाइन का प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आएगा 7 - y डिवाइड बाय 2 - 3 इंटू m2 कितना आएगा आपके पास 8 - 4 डिवाइड बाय 1 + 1। +1 कैसे हुआ है, देखिए पहले माइनस आएगा ना, यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -1।
तो देखिए 7 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 2 2 जा 4 तो 7 माइनस वाई विच इज इक्वल टू, देखिए इसके साथ 2 है, 2 इधर लगा दिया हमने, माइनस इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा मतलब प्लस 1 आएगा। तो देखिए कितना बनेगा 7 2 जा 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू 1 तो 14 माइनस 1 इक्वल टू 2 वाई वाई इक्वल टू 13 बाई 2। कैसे 14 माइनस 1 13 2 डिवाइड में आ गया है ना, ये 1 इधर जाके माइनस हुआ था ना, तो y की वैल्यू आ गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी दो पॉइंट्स को साथ में लेके उनका स्लोप निकाल लेंगे। जैसे ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं, और उन दोनों का स्लोप जो है ना परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में रख देते हैं। जैसे ए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू देखिए 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 1। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा आपके पास, देखिए 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या करना है, अगर हम इन दोनों को स्लोप, जैसे इसको हम मान लेते हैं m1 इसको m2, अब आपको समझ आ गया होगा। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हम देख लेते हैं कि इन दोनों लाइन का जो स्लोप है वो -1 के इक्वल आता है। देखिए m1 -2, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कटा गया, बचा क्या हमारे पास -1 बच गया, है ना। मतलब हम यहाँ से क्या कह देंगे कि जो ए बी होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी सी पे, और जो चीज कॉमन होती है ना दोनों में उसी पे ही परपेंडिकुलर डलता है। मतलब अगर हम ट्रायंगल बनाने लगे तो ये ट्रायंगल बनेगी ए बी सी, बी पे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। जो पॉइंट कॉमन होगा उसी पे 90 का एंगल बनता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टिसेस एट द पॉइंट these show that the midpoint of the sides of this quadrilateral are the vertices of a parallelogram। तो हम ये काम करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। चलिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए हमें क्या दे रखा था, शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये, इसका ये। तो इन सबको हमने मिला देना है, तो मिला दिया हमने। वहां से हमारे पास क्या बन गया, ये जो बने हैं, मतलब अब नया क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, Q, ये R, ये S। हमें क्या शो करना है कि ये जो PQRS बना है ये एक पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। मतलब जैसे P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद ही है, क्या होता था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हम अप्लाई करते हैं इसको यहाँ पे और चलिए निकालते हैं। कितना आएगा आपके पास, 8 प्लस 9 कितना होता है 17 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही क्या होके भी निकाल लेते हैं, कितना बनेगा देखिए 8 प्लस 2 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 6 प्लस 5 11 बाई 2। ऐसे ही पी के भी निकाल लेते हैं, कितने बनेंगे देखिए 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मतलब माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ऐसे इसके निकालिए 6 प्लस 2 8 बाई 2 मतलब 4। ऐसे इसके। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो वो पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं हम, देखिए स्लोप ऑफ पी एस निकाल लेते हैं और स्लोप ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। मतलब इन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल दिखा देते हैं और पी क्यू और एस आर का स्लोप इक्वल दिखा देते हैं। तो चलिए काम करते हैं, पहले पी एस का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पी एस कितना आएगा 4 प्लस 5 बाई 2 डिवाइड बाय -1 माइनस 5 बाई 2। कितना बना 4 प्लस, ये देखिए 2 इधर जाएगा मतलब 8 बन जाएगा, ये प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही नीचे क्या 2 इधर जाएगा 2 माइनस 5 कितना बना माइनस का 7 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 5 13/7। ऐसे ही आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ क्यू आर भी निकालना है, पी एस निकालना है ना, तो अब क्यू आर निकालिए पहले, स्लोप ऑफ क्यू आर। तो ये कितना आएगा आपके पास, तो देखिए 11 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 17 बाई 2। फॉर्मूला तो आपको अब याद ही हो गया होगा, है ना। 11 प्लस 2 कितना होता है 13 बाई 2, और ये 2 5 जा 10 माइनस 17 माइनस 7 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना है आपके पास -13/7।
तो देखिए यहाँ से क्या आया, पी एस जो है पैरेलल है किसके, क्यू आर के, क्यों, दोनों का स्लोप इक्वल है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पी क्यू और एस आर का भी निकालेंगे और आ जाएगा ये पी क्यू पैरेलल आ जाएगा किसके, एस आर के। आप चाहो तो निकाल के देख लेना। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, देखिए पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के और इक्वल भी है, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। हेंस पैरेललोग्राम में ये तो होता है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस प्रूव दैट द स्लोप इज प्लस माइनस 1। तो बच्चों ये मैंने स्लोप का जो इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, उसकी एक वीडियो डाली हुई है मैंने अलग से, वहाँ पे है ये, तो वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने जरूर देखना है। ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक लाइन जैसे ये इंक्लाइंड हुई है यहाँ पे, वैसे ये दूसरी लाइन इंक्लाइंड हुई है, ठीक है। हम इसको मान लेंगे कि ये लेफ्ट साइड है, आपकी राइट साइड है। देखिए बच्चों अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो यहाँ पे 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है और ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए 90 हो गया तो बचा कितना आपके पास, 90 बचा, इसमें से 45 ये होगा, 45 ये वाला होगा, ऐसे ही 45 ये होगा और 45 ये वाला होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल लेंगे, लेकिन इधर कौन सा एंगल लेंगे, इधर ये वाला एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 45 है तो ये कितना बचता है आपका, 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 135, मतलब ये बचता है 135। तो चलिए हम लेफ्ट साइड में जो ये लाइन है इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, m इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम, 1045 विच इज इक्वल टू 1। अब हम राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड का स्लोप क्या आएगा आपका, m इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 135 विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 45। तो टेंजेंट 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ और चेंज भी हो जाता है कोट 45। चेंज कौन कौन से एंगल पे होता है, 90 और 270 पे, तो कोट 45 आ गया आपका, कोट 45 की वैल्यू -1। तो देखिए यहाँ से आपके स्लोप्स क्या आए, एक आया आपका +1 और एक आया आपका -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये हमें प्रूव करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, ये 3 पॉइंट्स दिए हमें, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल शो दैट द मीडियन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इस पे हमने एक मीडियन डाला, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो AD मीडियन होगा ये परपेंडिकुलर होगा BC पे, मतलब हमें क्या शो करना है, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हम क्या करेंगे, AD का स्लोप निकाल लेंगे और BC का स्लोप निकाल लेंगे। तो चलिए D के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे पहले, से क्या आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला से ले लेते हैं, 8 + 0/2 विच इज इक्वल टू 4 एंड 2 + 0/2 विच इज इक्वल टू 1। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए। तो स्लोप ऑफ AD क्या आएगा आपके पास, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू, देखिए 1 + 3/2, सॉरी 1 + 3 डिवाइड बाय 4 - 5 विच इज इक्वल टू 4 बाय -1 विच इज इक्वल टू -4। स्लोप ऑफ BC की बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ BC क्या आएगा आपका, 0 - 2 डिवाइड बाय 0 - 8 विच इज इक्वल टू -2 बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 1/4 आ गया आपका। तो देखिए AD और BC का जो स्लोप है उनकी मल्टीप्लाई क्या -1 आ रही है, तो AD का स्लोप था -4, BC का स्लोप आया आपका 1/4, इससे 4 से 4 ये कैंसिल, ये आपकी आपका -1 आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर होगा BC पे तो यही हमें शो करना था और हमने कर दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। जो मेरे पास मैथ्स है वो मतलब थोड़ा पुराना है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं उसे सोल्व करके आपको दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो से तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।